हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 11, जेंडर। ठीक है। सो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे क्या क्या इश्यूज हैं जो है फीमेल्स हैं, ठीक है, वो फेस कर रही हैं। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज जेंडर एंड इश्यूज। ठीक है। तो 1980s के टाइम से ही जो है वुमेन मूवमेंट जो है लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। जो भी कॉमन इश्यूज हैं जेंडर रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड, बेसिकली उनको जो लोकल लेवल पे जो विलेजेस हैं, गांव है, टाउन्स है, वहां की जो औरतें हैं उन्होंने रेस करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। We can say that gender related issues are not the problem of only women, men और transgender, they concern all। यानी कि जो जेंडर से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, ठीक है, वो खाली एक पर्टिकुलरली वुमेन, मैन या किसी ट्रांसजेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी का कंसर्न है। ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी ऑल्सो लाइज इन कोलैबोरेटेड एफर्ट्स, यानी जब सब एक साथ मिलकर जो है एफर्टलेसली काम करेंगे, ठीक है, बिना अपना सोचे, ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए, तभी हम जो है इनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है। The gender position is determined by unequal location of men, women and transgender in social, political and economic relation। अब यहाँ पे अनइक्वल लोकेशन से मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा देखोगे अगर वर्क सेक्टर में भी, ठीक है, वर्किंग सेक्टर में भी, तो जो परसेंटेज है वो आपको मेन का ज्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है। हमेशा, अभी भी है। कहते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बट अभी भी परसेंटेज आप देखोगे कंपनीज में, चाहे एक नॉर्मल बीपीओ में भी आप चले जाओगे ना, कॉल सेंटर में भी, तो वहां पे आपको मेन का ज्यादा जो है परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है। और अगर जो आप गांव साइड में जाओगे तो वहां पे तो जो है जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो जॉब्स के लिए जाती ही नहीं है। ठीक है। देखो, मेनी प्रैक्टिसेस अबेटिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन लीगली बैन। ठीक है। हालांकि जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बैन है। ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी हैं जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, जैसे आप देखोगे कि आइडेंटिफिकेशन बिफोर बर्थ, ठीक है, यानी बर्थ से पहले होने से जांच करा लेते हैं कि लड़का है लड़की है, तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये भी क्या है, बैन है बाय गवर्नमेंट। ठीक है। अगर कोई ये करता हुआ पाया भी जाता है तो उस पे क्या प्रॉपर जो है चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दे एग्जिस्ट इन फैमिलीज, पब्लिक प्लेसेस एंड वर्क प्लेसेस। देखो फैमिलीज में कैसे कि भाई जो भाई है, ठीक है, उसको ज्यादा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लड़की को बाहर जाने की आजादी नहीं है, तो ये सब क्या है, ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। हम पब्लिक प्लेसेस पे भी देखते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ठीक है, ऐसे मत रहो। ठीक है। वर्क प्लेसेस पे भी हम देखते हैं कि भाई रात के टाइम में काम पे मत जाओ, ठीक है, still जो है मॉर्निंग टाइम में ही काम पे जाओ, तो मॉर्निंग टाइम में भी जाओ तो वही 9 to 11 वाली जॉब, 9 to 5 वाली जॉब हो। ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन एग्जाम्पल जैसे कि रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डॉटर्स, डाउरी, ठीक है, ब्राइड बर्निंग, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, जैसे कि मैं आपको बताया। नेक्स्ट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मतलब जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा मैं ये भी बता दूं, इससे पूरा एक 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो उसमें कोई भी आप टॉपिक मिक्स नहीं कर, मतलब मिस नहीं कर सकते। क्यों मिस नहीं कर सकते? बिकॉज गिनती के 4 टॉपिक हैं इसमें। ठीक है। या तो आपसे पूछ लेगा शॉर्ट नोट में, शॉर्ट नोट में क्या पूछता है जनरली, जेंडर डेवलपमेंट पे पूछेगा, या तो एलजीबीटी की जो कम्युनिटी है उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इस पे पूछ लेगा शॉर्ट नोट। अदरवाइज ज्यादातर तो 20 मार्क का क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों टॉपिक जो है, ठीक है, बताने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और जो बीए के जो कोर्सेज होते हैं ना, इनमें मार्क्स लाना ये खुद में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है इग्नू में। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो जो है आपको फ्री में नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। ठीक है। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी इज लार्जली रूटेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ट्रांसजेंडर डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन। देखो, तो जो जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी है वो सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, रूटेड है पहले से ही। ठीक है। सदियों से ये चीज क्या है, चली आ रही है। जैसे आप देखोगे अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में कार आनी है, ठीक है, कार आनी है तो कार का क्या कलर होगा, अब तो फिर भी जो है मेल जो है पूछने लगे हैं घर पे। ठीक है। बट पहले क्या होता था, अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से चीजें आती थी। प्लस कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना है कि हमें क्या है, कोई घर का फैमिली का इंपॉर्टेंट डिसीजन भी होता था तो उसमें ज्यादा से किसका होता था, मेंस का होता था, वुमेन से कोई पूछता ही नहीं था, और अभी भी ऐसा ही होता है।
मोस्टली फैमिलीज में, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम सप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? जब तक ये जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है कि जहां पर मेन को जो है बहुत ज्यादा पावरफुल देखा जाता है, इस चीज में चेंज नहीं आएगा, तब तक हम वुमेन्स के लिए सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट किस टर्म्स में? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिकली वो क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। उसके पास एक अच्छा लिवलीहुड हो, घर हो रहने के लिए, डिसेंट इनकम हो उसकी, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन मिले उसको। तो आप कितना हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं, इवन मैंने भी फेस किया है, मैं जो ट्यूशन भी देती हूँ, तो मैंने ट्यूशन में भी अपने बच्चे देखे हैं कि जिनकी जो जो बहनें हैं वो तो क्या कर रही हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, बट जो लड़के हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों, कि आपकी मम्मी जो है आपको क्यों गवर्नमेंट स्कूल में डाला हुआ है, भाई को क्यों जो है प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ है? तो वो कहती है कि पता नहीं। तो एक डिस्क्रिमिनेशन ही तो है कि आप जो अपनी बेटी को तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो और जो लड़का है उसको जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्या है, इक्वालिटी आएगी ही नहीं। अमृत्य सैन इन डेवलपमेंट इज फ्रीडम, अपनी इन्होंने एक आर्टिकल में कहा है कि आर्ग्यू द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन बीइंग हेल्थ एंड एजुकेशन रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि अगर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, लोगों का हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में, यानी हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मिलेंगी और एजुकेशन मिलेगी अच्छी, तो लोग क्या है, अपने आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो जेंडर एंड मूवमेंट्स में हम हिस्टोरिकली जो है स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है पहले से ही, ठीक है, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से जो वुमेन्स हैं वो कितना एक्सप्लॉयटेशन फेस करती आ रही है, ठीक है, और उन्होंने अपने जो है आवाज भी उठाई है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज भी उठाई है। तो कैसे जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इन्होंने जो है वुमेन्स की आवाज को दबाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। सम सोशल रिफॉर्म प्ले लीडिंग रोल इन कम्बैटिंग सम प्रैक्टिसेस एज वेल एज, बहुत से मेल लोग भी थे, मेल सोशल रिफॉर्मर जो चाहते थे जो वुमेन्स की स्थिति है इसमें सुधार हो, ठीक है। पहले कौन थे? राम मोहन रॉय थे, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा थी इसको बैन करने की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन थे? पंडित मृत्युंजय विद्यालंकर, जिन्होंने कहा, डिक्लेयर दैट सती हैड नो शास्त्रिक रिलीजन, यानी जो सती सिस्टम चला आ रहा है ये कहीं भी शास्त्रों में मेंशन नहीं है कि अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो हस्बैंड की चिता है, फनरल प्रेयर है, उस पर ही जो है वाइफ को सेल्फ इमोलेशन करना है, ठीक है। ऐसा कहीं भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये लोगों की अपनी मनगढ़ंत बनाई हुई क्या है, प्रथाएं हैं, ठीक है, रिचुअल्स हैं। सिमिलरली 1850s में पंडित जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने बोला दैट शास्त्र वर नॉट अपोज टू द रीमैरिज ऑफ विडो। इन्होंने क्या बात कही? जो विडो हो जाती है, जैसे कि जो विधवा हो जाती है, उनकी दोबारा से शादी करा देनी चाहिए, ठीक है, इसके खिलाफ शास्त्र नहीं है, ठीक है। मतलब शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई विधवा हो गया तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब मॉडर्न टाइम में तो आप देखोगे कि ये सब चीज जो है एकदम नॉर्मल हो चुकी है, बट पहले क्या था? पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक, इन्होंने भी क्या किया था, जो सती प्रथा थी इसको बैन कर दिया था, ठीक है। बंगाल में तो ये कंप्लीटली बैन हो गई थी, बट इट टुक 11 ईयर्स, यानी 11 साल लगे, और अदर जो स्टेट्स हैं या अदर रीजन है जहां पर ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, वहां से इसको हटाने में, बैन कराने में, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू बैन हुई थी ये? सती प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1929। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की क्या की स्थापना की, टू एंड सोशल इविल एसोसिएटेड विद कास्ट, यानी बहुत सारी कास्ट में जो है अलग अलग जो क्या होती है, प्रथाएं होती है। जैसे कि क्या आप देखोगे, एक प्रथा बहुत राजस्थान में बहुत ज्यादा है कि लंबा लंबा घूंघट जो है क्या लेडीजें जो है करके रखती हैं, ठीक है। तो अभी इससे नोशन क्या है, अगर आप पुराने टाइम जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये देखोगे उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो बाहर से जो अफगान्स थे, ठीक है, इनके बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, जैसे मोहम्मद गजनी हुआ, ये क्या कर रहे थे, इन्वेड कर रहे थे इंडिया को, और यहाँ की जो वुमेन्स थी उनको उठा उठा के ले जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे ये प्रथा चली थी कि जो वुमेन्स है वो घूंघट पे रहेंगी। बट अदरवाइज अगर आपने एंशियंट टाइम के कोई भी राजा महारानी देखो, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो किसी भी जो कोई भी रानी है, ठीक है, उसको घूंघट में देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सब चीजें मिडिएवल टाइम से जो है स्टार्ट हुई थी, पर लोग अभी भी अगर इस चीज को कंटिन्यू करा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ही इंटरप्रेटेड टू शास्त्र टू आर्ग्यू दैट मेन एंड वुमेन वर इक्वल्स, इन्होंने ये भी बात कही कि मेन एंड वुमेन क्या है, इक्वल है। इन्होंने पॉलीगामी को भी क्या किया, अपोज किया। पॉलीगामी क्या होती है? जहां पर
मतलब मल्टीपल हस्बैंड्स हो एक एक पर्टिकुलर वुमेन के, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने क्या किया, चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट ही, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट किया है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्लस इन्होंने जो है एज ही रेज द एज ऑफ मैरिज, इन्होंने मैरिज की जो एज है उसको भी बढ़ाने की बात की। गर्ल्स की 16 और बॉयज की 25, ठीक है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ लॉज बनाए जिन्होंने क्या क्या चीजें बैन की। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या क्या चीजें बैन की, सती को बैन किया, चाइल्ड मैरिज को बैन किया, ठीक है। परमिटेड वुमेन टू रिमैरी, यानी इन्होंने ये भी बात कह दी कि जो औरतें विधवा हो चुकी हैं वो वापस शादी कर सकती हैं अगर उनकी इच्छा है तो, ठीक है। और एक सेंट्रल लेवल पे बहुत बड़ी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वो सेटअप इन 1920 टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग वुमेन, ठीक है। एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन सेटअप की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड इनक्वालिटी बिकेम अ फोकस ऑफ स्टडी। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड। तो उस टाइम पे जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था ना, ये स्टडी का एक तरीके से मेन फोकस बन गया, ठीक है। यानी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे स्टडीज होने लगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में, ठीक है। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या किया, स्टडीज के बाद क्या किया गया, यूनिवर्सिटी सेटअप की गई जहां पर वुमेन्स, स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, जैसे कि आप देखोगे लेडी श्री राम कॉलेज है ना। तो इस टाइप से वुमेन जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस जो है सेटअप किए गए कि जहां पर अगर कोई चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, अगर वो इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि वहां पे लड़का या लड़की दोनों की एजुकेशन है ना, एक कॉलेज है जहां पर दोनों लोग पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी सेटअप की गई कि जहां पे सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड है, ठीक है। Next, patriarchal values impact the attitude of the state institution society toward gender-based inequality and discrimination. ठीक है, patriarchal values क्या है, बहुत से लोग क्या है ना इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सती सिस्टम हो गया, या जो वुमेन्स हैं उनको घर में रहना चाहिए, जॉब पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब वुमेन्स का काम क्या है, सिर्फ चाइल्ड बेयरिंग का काम है कि बच्चा पैदा करो और बच्चे को क्या करो आगे बढ़ाओ, ठीक है। मतलब बच्चे का पालन पोषण करो बेसिकली, ठीक है, और घर का काम करो। लोग अभी भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो एक तरीके से माइंडसेट है ना, इसका चेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी जो है वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट भी हैं, ठीक है। द स्टेट देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करती है वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गेल ओमवेदित कैटेगराइज वुमेन मूवमेंट इनटू टू, यानी जो वुमेन्स के मूवमेंट चले थे इनको इन्होंने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया। पहला जो इक्वालिटी मांग रही थी कि हमें मेन की तरह, जैसे जो आदमी हैं जो मेन्स हैं उनकी तरह इक्वली ट्रीट किया जाए हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो हमें शिक्षा मिले, चाहे वो जॉब सेक्टर हो हमें जो है रोजगार मिले, चाहे वो पार्लियामेंट क्यों ना हो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। द फॉर्मर हैव अ स्पेसिफिक गोल टू अबॉलिश पेट्रियार्कल इनइक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन लिबरेशन, यानी कि वुमेन को क्या मिले, आजादी मिले। पहला तो हो गया कि भाई हमें जो पेट्रियार्कल ये जो वैल्यूज नॉर्म्स चल रहे हैं इनसे छुटकारा मिले। सेकंड इज हमें आजादी मिले, ठीक है। द मूवमेंट फॉर वुमेन लिबरेशन डायरेक्टली चैलेंज फ्यूडल हायरार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। वुमेन मूवमेंट अडॉप्ट डिफरेंट वेज सच एज डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये जो वुमेन मूवमेंट चले थे, अब ये किस टाइप से मूवमेंट कर रहे थे, पहला धरनास के थ्रू, ठीक है, मास के थ्रू, मास पिटिशंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। इसमें ये अपनी डिमांड्स बता रहे थे एज वेल एज प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट को कि जो हमारी डिमांड्स है इनको मानो, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट केस, अब देखो ये निर्भया जो केस था दिल्ली में, जो गैंग रेप केस हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा, उसको तो मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेप केस वगैरह बताने में तो मेरा तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जो निर्भया गैंग रेप केस हुआ था ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट जो वैल्यूज है कैसे एक वुमेन की लाइफ को इन डेंजर में डाल सकती है, ठीक है। और खाली ये निर्भया ये कहानियां भी, रिसेंटली भी देखो जो मनीषा का केस हुआ है यार, आए दिन जो है कितने केसेस होते हैं जो इवन हाईलाइट भी नहीं बन पाते न्यूज की, ठीक है। तो इस केस के बाद जो है जस्टिस वर्मा कमेटी बैठाई गई थी ये सजेशन देने के लिए कि भाई क्या मेजर्स हम अपनाएं जिससे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एंड हो सके, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटीज आर इंटरवाइंड विद कास्ट हायरार्की एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो अब जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये दो तरह से आते हैं। पहला तो कास्ट हायरार्की से, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कास्ट में आप देखोगे ना तो डिफरेंट माइंडसेट होता है लोगों का, है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन द सेंस कि भाई जो आदमी है वो तो पैसे कमा के ला रहा है, ठीक है, और जो औरत है वो घर पे
झाड़ू पोछा कर रही है, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाती है लोगों की नजरों में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वेल वुमेन इन ट्रांसजेंडर फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स और इकोनॉमिक स्टेटा फेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दोस्त फ्रॉम लो कास्ट इकोनॉमिक पुअर क्लास फेस मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो जो नॉर्मल वुमेन्स है वो तो फेस कर ही रही है, बट जो पुअर क्लास की, जो पुअर यानी जो बैकवर्ड क्लासेस से जो आती हैं महिलाएं, जो दलित हो गई या ट्राइबल वुमेन होगी, वो बहुत ज्यादा मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। ठीक है। अब इन डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जो कि क्या करती है, वर्कर्स को, जो वुमेन वर्कर्स हैं बेसिकली, उनको काम प्रोवाइड करती है। ठीक है। वर्किंग वुमेन फोरम एंड अन्नपूर्णा महिला मंडल। ठीक है। ये सब फाउंडेशन क्या है, एम्पावर करती है वुमेन को, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्मूथली कर सके। और कभी भी अगर मूवमेंट होते हैं, ठीक है, अगर वो अपने इश्यूज को रेज करती है गवर्नमेंट के सामने, तो लीडरशिप भी ये जो एसोसिएशन है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है। यानी कि हमने महिलाओं की राइट्स की तो बात कर ली, अब एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है इनके राइट्स की बात हम करते हैं। द न्यू सोशल मूवमेंट रिफर टू दो सोशल मूवमेंट और कलेक्टिव एक्शन विच आर डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट। यानी इस टाइप के मूवमेंट हमें पहले देखने के लिए नहीं मिले, ये कब से देखने के लिए मिले, 1980s के बाद से। ठीक है। ये मूवमेंट किन लोगों द्वारा किए जाते थे, दो सोशल ग्रुप्स और सोशल क्लास विच वर नॉट विजिबली इन्वॉल्व इन कलेक्टिव मोबिलाइजेशन। यानी जो पहले ज्यादातर पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, बट ये बाद में जो है अपनी डिमांड्स को लेकर जो है एक्टिव हुए। ठीक है। अभी कौन थे, एलजीबीटीक्यू कंपनी, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ बिल राइट 2016। ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2016 में एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में। इस बिल के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर होते कौन है, इनको डिफाइन कैसे किया, नीदर वॉल फीमेल और मेल, ना ही ये पूरे फीमेल होते हैं ना ही ये मेल होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल, दोनों का कॉम्बिनेशन, या ना ही फीमेल ना ही मेल। ठीक है। अब ट्रांसजेंडर कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, अगर आप कॉमनली अपनी सोच से ही देखो तो कैसे ट्रांसजेंडर्स को कैसे एक मतलब बुरी नजर से देखा जाता है। ठीक है। उनको जल्दी से कोई जॉब प्रोवाइड करना नहीं चाहता, है ना, जॉब कोई प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, या अपने यहाँ काम नहीं देना चाहता, है ना, तो उनको एक तरीके से उनसे लोग भागते हैं लिटरली। ठीक है। या उनसे लोग डरते हैं, अगर बच्चे भी देखेंगे उनसे तो डरेंगे, है ना, ये चीज जो मैंने देखी है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, उन्हें हर जगह जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इस तभी एक्ट लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, ट्रुची सेवा। ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल इन राज्यसभा, कहाँ पे लाया गया, राज्यसभा में, दिसंबर 12 2014। अब ये पास कब हुआ, ये पास हो गया था 5 अगस्त 2019। अब इसके बाद से अगर जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर कहीं कहीं पे जॉब्स हैं, ठीक है, अगर वो एलिजिबल हैं, ठीक है, क्या है, अगर वो जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन उनके पास है, स्टिल वो उन्हें जॉब देने से मना करता है, तो वो डायरेक्टली क्या है, कंप्लेन कर सकती है उसके अगेंस्ट। प्लस आप देखोगे तो आधार कार्ड, जैसे अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, ठीक है, तो जब मेल फीमेल का ऑप्शन होता है तो उसमें अदर कैटेगरी करके भी एक ऑप्शन होता है ना, तो अदर में कौन आते हैं, ये लोग आते हैं। ठीक है। जो एलजीबीटी कंपनी है ना, दे कैन टेक ऑन अदर, और वो अपना जो भी लीगल एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो बनवा सकते हैं। अब आप कॉलेजों में भी देखोगे ना, तो इनके लिए सीट्स होती हैं, जैसे इग्नू में भी, जब अगर आप जब फॉर्म भरते हो तो मेल फीमेल के अलावा अदर कैंडिडेट के लिए भी ऑप्शन है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, अब उनके लिए एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रही है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।